कि सर प्राइस कंटिन्यू पिछले 1-1.5 महीने से डाउन होता ही जा रहा है, ये कहां तक जाएगा, कहां पे जाके रुकेगा, और लगभग मोस्टली सबका एक ही क्वेश्चन है। पंकज जी राइट? पंकज जी, एक दो लोगों को मैं अनम्यूट और करता हूं। अंबाला ग्रुप से अगर कोई है तो अपने को एंकरेज कर सकता है। विनोद जी हैं, योगेश जी हैं कोई? दोस्तों हम लोग 500 कंप्लीट हो चुके हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। पंकज जी आप लाइन पे हैं या जूम पे हैं प्रेजेंट? मैं जूम पर क्या सर ये 500 लोग सर मैक्सिमम 500 लोग आ सकते हैं इसमें? नहीं और भी लोग आ सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास जो स्क्रीनशॉट आ रहा है उसमें द वेबिनार इज एट होस्ट अलाउड कैपेसिटी। तो ये तो मुझे अपने टेक्निकल बंदे से पूछना पड़ेगा। शायद 500 का सेशन का लिंक भेज दिया हो उसने। ओनली 500 पीपल आर कमिंग। ओके ठीक है पंकज जी, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। डन है सर, डन। तो पंकज जी जो मेरे पास ज्यादातर क्वेश्चन लोगों के आए हैं वो यही आए हैं, सर प्राइस की क्या प्रेडिक्शन है, कहां तक डाउन जाएगा? क्या ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आपकी टीम से कुछ और है? नहीं सर, बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि प्राइस कहां तक जाएगा। लोग जब भी सवाल पूछ रहे हैं तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर कहां तक और जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा एक वो है, बट तो अभी हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू प्राइस 934 से अप जा रहा है, राइट? यस सर। अब इसमें कम्युनिटी ने ही सेल किया तो प्राइस डाउन गया, और कम्युनिटी इस समय बाय कर रही है तो प्राइस अप जा रहा है। जी पंकज जी होता क्या है, कोई भी क्रिप्टो, जैसे कि हम एक एग्जांपल देख क्रिप्टो से, इथेरियम 2018 में कितना प्राइस? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। सर आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपको आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अब आ रही है, पहले ब्रेक हो रही थी। ठीक है। तो पंकज जी एक एग्जांपल है हमारे बीच में क्रिप्टो को लेकर कि कोई भी अनस्टेबल टोकन कभी भी स्टेबल साइड नहीं जा सकता। अगर कोई स्टेबल साइड जा रहा है या अप साइड ही जा रहा है तो 100% मैनिपुलेशन है। ओरिजिन जो प्रोग्रामिंग है पूरी 100% कम्युनिटी बेस है, जिसमें आप भी इस बार बैंकॉक गए थे और आपने भी देखा कि वहां पर टोटल कम्युनिटी थी, ना कि कोई ऑनर है ना कोई कंपनी है जो इसको मैनिपुलेट करेगी या ऊपर या नीचे। इसमें हम लोग इसके बायर हैं और हम ही लोग इसके सेलर हैं। जब सेलिंग ज्यादा होती है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में जाता है, और जब बाइंग ज्यादा होती है तो प्राइस अप ट्रेंड में जाता है। राइट है? यस सर। तो इसी तरीके से कंटिन्यू हम देखते हैं। आज हमें 10 महीने हो गए इस प्रोजेक्ट में। जब बाइंग ज्यादा हुई है तो प्राइस, जिस प्राइस को गिरने में 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगता है, उस प्राइस को अप ट्रेंड में जाने में 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं लगता है। राइट? आपको कितना टाइम हो गया पंकज जी? आपने कितनी बार ऐसा देखा है कि प्राइस डाउन भी आया और अप भी गया है?
सर ये मेरा सेकंड मतलब ये मेरा सेकंड वो है जब $9 तक प्राइस आया है। मैंने अपना सेकंड बार आप इन्वेस्टमेंट देख रहे नवंबर में हैं। करा था, तब एक बार। यस सर। पर हमें हर बार में एक चीज नोटिस करनी है, जब पिछली बार आया था तो लिक्विडिटी कितनी थी, कुछ आइडिया आपके पास है? सर अराउंड 70 मिलियन आई थिंक सो। जी। लाइक और उस समय होल्डर्स भी कम थे। आज इसकी लिक्विडिटी दूसरे डाउन ट्रम में, यानी कि दूसरे डाउनफॉल में आज 310 मिलियन से प्लस है, और उस समय 70 मिलियन थी। तो उस समय ज्यादा पैसा था कि आज ज्यादा पैसा है? आज ज्यादा पैसा है सर। तो हम और हमारे इन्वेस्टर और सारे जो भी होल्डर्स हैं, वो इस समय पे ज्यादा सेफली हैं, उस समय पे ज्यादा सेफ थे? अभी ज्यादा सेफ है सर। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ये एग्जाम्पल सिर्फ इस क्रिप्टो का नहीं दे रहा हूं मैं, आप वर्ल्ड की कोई भी क्रिप्टो उठा लें, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे सोल हो, चाहे पोल हो, चाहे सिवाइन हो, कुछ भी। क्योंकि 2014 के अंदर इथेरियम $1400 था, उसकी लिक्विडिटी कम थी। फिर वो 6 साल के बाद भी, मतलब आपका $3500 होने के बाद में फिर वो वापसी में चढ़ गया है अभी 3 से 4 महीने पहले, लेकिन वहां पर उसकी लिक्विडिटी उससे 10 गुना ज्यादा थी। यस सर। तो वहां से मैं जरा 1 मिनट आपको थोड़ी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मीटिंग कैपेसिटी फुल हो गई है बता रहे हैं कुछ लोग। जी सर, ये एक्चुअली क्या है ना, ये लिंक आया है, टेक्निकल से मेरी बात नहीं हो पाई है। 500 लोगों तक अगर सीमित है तो 500 ही होगा। वैसे हमारे पास 10,000 की कैपेसिटी का लिंक है, पर क्योंकि जितने लोग हैं हम उतने लोगों के साथ ही मीटिंग को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता था कि 5,000 10,000 की कैपेसिटी है, तो इसलिए मतलब, लेकिन अभी लोग एंटर नहीं कर पा रहे हैं इसके अंदर। कोई नहीं अतुल जी, उसके लिए हम अगला सेशन फिर रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप अपने आप को या होल्डर्स अपने आप को सेफ जोन में जब तक है जब तक जिस प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी 100% बढ़ती जा रही हो। जितना टाइम अब आती है, ये लिक्विडिटी पावर हो गई, सेफली की हो गई। जब 6 साल के बाद इथेरियम का प्राइस $1400 आया, तो उसको 1400 में $3500 पिछली बार जाने में उसको समय लगा था कितना, 6 साल। और इस बार उसको 1400 से $4,500 में टाइम लगा, मात्र मुश्किल से 3 महीने। आप इथेरियम का चार्ट को खोल के चेक कर सकते हैं। मैं कहूं तो आपको दिखा देता हूं, और नहीं तो आप लोग अपने अपनी कॉइन मार्केट कैप पे चेक कर लेना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अपनी टीम को, अपने होल्डर्स को समझाने का मतलब ये है कि उस समय लिक्विडिटी थी जब ये प्राइस आया था तो 70 मिलियन, और आज लिक्विडिटी है 310 मिलियन। तो आज कम से कम कितने दिन के बाद आया है, 6 से 7 महीने के बाद ये $9 प्राइस आया है, लगभग 8 महीने के बाद, सॉरी, क्योंकि नवंबर में आया था ये। ठीक है ना, तो आज ये प्राइस $9 आया है या $9.5 आया है, इसको लगभग 8 से 9 महीने लगे हैं आने में। लेकिन दोस्तों आज लिक्विडिटी कितनी है, 7 चौक 28, यानी कि 4 से 5 गुना। तो अब जो इसकी प्राइस प्रेडिक्शन होगी वो कम से कम नहीं तो 10x हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर होल्डर्स भी ज्यादा बढ़ गए, लिक्विडिटी भी ज्यादा बढ़ी हुई है। और अब यहाँ से बाइंग ट्रेंड जब उठेगा, क्यों, क्योंकि इस समय उस समय में क्या अंतर है, उस समय पे कितने होल्डर्स थे आपके, मुश्किल से 2 से 3 लाख होल्डर्स। आज होल्डर्स हैं 12 लाख 13 लाख होल्डर्स। उस समय पे मात्र सिस्टम में वो लोग थे 50,000 लोग प्रॉफिट कमाने वाले। आज सिस्टम में कम से कम 5 लाख लोग प्रॉफिट कमाने वाले हैं। अगर कोई भी बाय नहीं करेगा, नया होल्डर भी बाय नहीं करेगा, तो जिस शख्स ने अपने 1 लाख के 10 लाख बनाए ओरिजिन से, जब प्राइस नीचे आएगा तो वो तो इसको खरीद के रखेगा ही ना। यस सर। तो जब वो लोगों में से जब 5 लाख लोग प्रॉफिट कमाए बैठे हुए हैं, बस वो लोग जब बाय करना शुरू करते हैं तो नई कम्युनिटी भी बाय करना शुरू करती है, तो प्राइस की जो स्पीड है हर बार बढ़ने की, वो फास्ट हो जाती है।
और ये हमने इसमें लगभग 4 बार मैं देख चुका हूं प्राइस को ऊपर जाना और नीचे जाना। जब जब ऊपर से नीचे आया है तो नीचे आने में टाइम लगा होगा, पर दोस्तों ऊपर जाने में टाइम नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो $10 पे माल बेचा है, 12 पे बेचा है, वो बेच के डाई रखे हुए हैं। वो एक चीज वॉच कर रहे हैं, यार कितने नीचे जाएगा एक बार देखते हैं, जैसे ही अब ट्रेंड आएगा हम इसको बाय करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? यस सर। तो दोस्तों बढ़ने में इसको टाइम नहीं लगता है। मैं पिछले 4 कैंडल इसकी देख चुका हूं, कंटिन्यू ऐसा चलता है। और ये डाउन और अप ये हमेशा चलेगा इसके अंदर, क्योंकि नॉन स्टेबल टोकन है, ये कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। इसमें अगर अप एंड डाउन नहीं होगा तो लोग कैसे प्रॉफिट इसमें कैश करेंगे, कैसे नई कम्युनिटी आएगी? ये सिस्टम डेड हो जाएगा। ये सिस्टम क्या, कोई भी क्रिप्टो करेंसी डेड हो जाएगी अगर वो एक ही प्राइस में घूमने लगी या अप ट्रेंड में घूमने लगी या एक ही जगह पे स्टेबल हो गई, तो उसमें लोग प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे, वो क्रैश हो जाएगा। ये सारी चीजों को हमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये एक रियल प्रोजेक्ट है, ना कि कोई एमएलएम है दोस्तों। एमएलएम सिर्फ हमारे लिए, हम लकी हैं, हमें मिला है ये रेफरल इनकम कमाने के लिए। अगर रेफरल नहीं होता तो जो बिटकॉइन को लगभग 9 साल लगे अपने 10 लाख होल्डर बनाने में, इथेरियम को 6 साल लगे, आज ओरिजिन ने 1.5 साल के अंदर उन दोनों कॉइनों का, जो वर्ल्ड की पहली कॉइन है, उनके रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सबसे कम समय में सबसे ज्यादा होल्डर क्रिएट कर दिए विदाउट लिक्विडिटी। हम ही खरीद रहे हैं, हम ही बेच रहे हैं, हम ही प्रॉफिट कैश कर रहे हैं। तो सब कुछ कम्युनिटी कर रही है, ना कि कोई पीछे बैठे क्रिएटर इसमें खेल कर रहा है कि अप एंड डाउन कर रहा है। ये अपने दिमाग से निकाल दो। इसको जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक हम बड़े प्रॉफिट इसमें नहीं देख सकते, बड़े प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। अब ये हमारे 2 मुद्दे हो गए, प्राइस कैसे कैलकुलेशन चलती है, क्या चलता है। जब लिक्विडिटी ज्यादा पे डाउन आएगा प्राइस, तो जब जब आया तो बहुत कम समय में अप जाएगा। मैं दोस्तों आपको बाय करने का भी मौका नहीं मिलेगा, और हमने ये कई एक बार देखा है और आप हमेशा देखते रहेंगे। दूसरी चीज, अभी तक किसी भी डाउन ट्रेंड में सिस्टम के पास ऐसा कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जो टोकन को बाय करके बर्न कर रहा था। लेकिन आप लोग लकी हैं जो इस समय के इन्वेस्टर हैं कि इस समय पे पिछले लगभग 23 दिन से एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं जिसको दिखाना चाहूंगा आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुआ है दाव कम्युनिटी के द्वारा, सबकी वोटिंग के अनुसार, जिसने हर 8 घंटे पे, हर 9 घंटे पे ये लगभग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख टोकन का बाइंग कर रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा फिल्टर, तो इसकी आप सारी बाइंग देख सकते हैं। यहां पर आप जब देखेंगे तो पिछले 9 घंटे पहले $2,35,000 से बाय करके टोकन बर्न कर दिया गया, जिसके मैंने कॉन्टेक्ट शेयर कर दिया है। आप लोग वॉच वॉलेट में डाल के देख भी सकते हैं। क्लियर है पंकज जी? यस सर। और ये उसके बाद 18 घंटे पहले, उसके बाद 1 दिन पहले, उसके बाद 1 दिन पहले, अब तक इसके लिए कितने दिन हो चुके हैं? 24 दिन हो चुके हैं। 24 दिन की आप पूरी कैलकुलेशन जोड़ लें, लगभग कितने डॉलर से अब तक बाय करके बर्न किया गया है। तो मेरा कहने मतलब दोस्त, ये अभी डाउन ट्रेंड है। जब कम्युनिटी का अप ट्रेंड जो उठ रहा है, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइस अभी 9.34 से 9.48 आ चुकी है। अब यहाँ पर सिस्टम, मान लो जो ट्रेजरी का कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, इस समय उसने $4 लाख की बाइंग कर दी या $10 लाख की बाइंग कर दी, तो प्राइस की कैंडल एकदम $1 या $2 को क्रॉस कर जाएगी। राइट? यस सर। तो ये कंटिन्यू काम करेगा और ये लाइफ टाइम के लिए लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों जब $15 होगा ये तब भी बाय कर रहा होगा, $20 होगा ये तब भी बाय कर रहा होगा, $50 होगा ये तब भी बाय कर रहा होगा, क्योंकि ट्रेजरी के अंदर लगभग $32 करोड़ पड़ा है। उसका एक ही यूज है कि एलजीएनएस की प्राइस को गेन कराना, और उसका कोई यूज नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या है कि बहुत सारे लोग रूमर फैला रहे हैं एलजीएनएस को लेके, ओरिजिन को लेके, कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, इसके इतने प्रोजेक्ट आ चुके हैं, इतने होल्डर्स हैं और उसकी इतनी लिक्विडिटी है, उसके बाद भी प्राइस डाउन जा रहा है। अरे दोस्तों, जब जब ये डाउन आएगा ज्यादा लिक्विडिटी पे, तो मुझे बताओ नए लोग इस पे ज्यादा भरोसा करके ज्यादा बाय करेंगे या कम बाय करेंगे? पंकज जी, आपकी बात करें एक्चुअली
जब आपने क्वेश्चन पूछा तो आपकी आवाज ब्रेक हो गई, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? हाँ, मेरा कहने मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इसमें रूमर फैला रहे हैं मार्केट में कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं, उसके बाद भी प्राइस दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। मैं सर आपकी आवाज फिर ब्रेक हो गई है। हेलो, पंकज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर अब आई है आपकी आवाज। हाँ, वो सर कॉल एक्चुअली आपकी आवाज एक्चुअली कुछ लोग break हो कॉल रहा है कर आपका। रहे हैं, वो गलत है, वो कॉल करने से आवाज ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना? तो सर वही एक्चुअली मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था जो आप बोल रहे हो कि जब भी हम लोगों पे मिल रहे हैं, जब भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का यही कहना है कि जब लिक्विडिटी बढ़ रही है और हमारे दिनों दिन होल्डर्स आप देखिए पिछले 1 महीने में हमारे पास 11 लाख से अब 12.5 लाख होल्डर्स हैं, तो प्राइस नीचे क्यों जा रहा है? जी जी जी, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमेशा होगा जब 70 मिलियन की लिक्विडिटी थी, होल्डर्स कम थे, उसके बाद ही तो ये $8.5 से आकर आपने देखा $24-25 गया। तो उस बीच में नई कम्युनिटी बहुत आई, तभी तो आज हमारे पास होल्डर कितने 13 लाख होल्डर हो चुके हैं। आज जब 13 लाख होल्डर्स हैं, देखिए पंकज जी, आज जब 13 लाख होल्डर्स हैं, लिक्विडिटी 4 गुना ज्यादा है हमारे पास, 310 मिलियन की है, तो इस समय प्राइस अगर डाउन आया है तो इस समय ज्यादा लोग, ज्यादा नए लोग, ज्यादा यूजर्स लोग इसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये बता दीजिए बस। नहीं बिल्कुल करेंगे सर, जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है तो वो सवाल पूछ भी रहे हैं। जिसने कभी एल्जिनस नहीं खरीदा है उसके लिए तो ये मौका है ना खरीदने के लिए। यस सर। दूसरी चीज, अभी तक इसका हमें विजन नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ओरिजिन क्या करने वाला है। आज हमारे सामने इसका पूरा रोड मैप रखा हुआ है कि क्रॉस चेन नेटवर्क आ रहा है, वीजा कार्ड लॉन्च कर चुके हैं, ब्लॉकचेन दिसंबर में लॉन्च हो रही है, जो ब्लॉकचेन वर्ल्ड की सबसे फेमस ब्लॉकचेन बनने वाली है। तो जब इतनी सारी संभावनाएं हमारे पास चंद से 2 से 3 महीने में आने वाली हैं, तो इस समय तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बाय करेगी कि जो रेट $25-30 तक जाता था वो अब कम से कम 4 गुने टारगेट को क्रॉस करे। यस सर। ठीक है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो बस क्या है, यहां पर होता क्या है कि हम लोगों ने अभी तक जो इसके होल्डर्स हैं ओरिजिन में, इंडिया के लेवल पे बता रहा हूं, हम सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज है कि मैंने 15 में खरीदा, 9 में आ गया, या 18 में खरीदा, 9 में आ गया, मेरा लॉस हो गया। दोस्तों, लॉस जब हम कहते हैं जब कोई क्रिप्टो खत्म हो जाए या जब कोई अब एग्जिट कर जाओ, जब तक आप एग्जिट नहीं करे हो तब तक आपका कोई भी लॉस नहीं है। बिटकॉइन आपने $1 लाख का खरीदा, 50,000 का आ गया, आप एग्जिट कर गए तो लॉस में है, आपने वेट कर लिया तो आप प्रॉफिट में है। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो हमें एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर एलजीएनएस में भी आना पड़ेगा। क्यों? जब ये उनकी टक्कर का प्रोजेक्ट है और उनसे बड़े लेवल के ख्वाब देख रहा है, तो हमें उनसे प्लस स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा और हमें उन प्रोजेक्टों जैसी अपनी इन्वेस्टमेंट की सोच बनानी पड़ेगी। इसमें हमने चाहे 18 में खरीदा, पर हमारे लिए जो बताया प्रॉफिट वो 8 घंटे पे हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो रिस्क है। पंकज जी, यस सर, यस सर। भाई प्लान में हम लोगों ने जो इन्वेस्टर को प्लान दिया है कि आप जो भी निवेश करेंगे, जितने भी टोकन खरीद के रखेंगे, उस पे आपको 24 घंटे के अंदर इतना रिटर्न आता है। उतने टोकन आपको आज $9 है तब भी आ रहा है, कल को ये $50 होगा, $100 होगा, तब भी उतना ही आएगा। यस सर। लेकिन $50-100 पे प्रॉफिट वही पाएगा जिसके पास टोकन होंगे। जो इस समय एग्जिट कर जाएगा, उसके पास टोकन ही नहीं होंगे, तो प्रॉफिट कैसे आएगा? अब मैं बार बार एक ही चीज पे बात करता हूं
कि मान लीजिए अभी प्राइस आपने 9 में खरीदा है, क्या 12 में अभी चला जाएगा तो आप 12 में बेच देंगे? अगर आप 12 की जगह 15 में चला जाता है तो 15 में अगर आप बेच देंगे तो आपके तो टोकन खत्म हो गए, तो जो प्रॉफिट हर पर डे आने का है वो तो आपको आएगा ही नहीं। यस सर। तो हम लोगों को जो आए, हम लोग इसमें ट्रेडर नहीं है एक्चुअली, हमारी ट्रेडिंग वाली मानसिकता बन गई है, क्योंकि अब तक हमने क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक ही चीज देखी, नीचे कोई चीज हमने खरीदी, ऊपर जाएगी तभी हमें प्रॉफिट होगा, अन्यथा हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा। अब मैं आपसे ये मानना चाहता हूं कि मान लीजिए $9, $8, $10 ही प्राइस एक साल तक रहता है, लिक्विडिटी 300 मिलियन ही रहती है, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, तो एक साल में आज के टाइम पे खरीदने वाले को कितना प्रॉफिट होगा? सर 10 टाइम्स हो रहा है पैसा। सर 1 लाख का 10 लाख रुपया बन रहा है अगर आपका प्राइस यहीं पे पड़ा रहता है तो। अब बात करते हैं किसी ने $18 में खरीदा है और प्राइस आज $9 है, तब भी उसका पैसा 10 गुना कॉइन हो जाएगा उसका, यानी कि उसके निवेश का 600-700% तो फिर भी हो रहा है। यस सर। तो इससे ज्यादा सेफ कौन सा प्रोजेक्ट होगा दोस्तों? दूसरों की बातों में ना आकर अपना एसेट को ना गवाएं, ये आपको मैं कहना चाहता हूं, दिल से कहना चाहता हूं। आपके पास में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जब आज हमारे पास 13 लाख लोगों का मतलब पूरा ग्रुप बन चुका है वर्ल्ड वाइड होल्डर्स है, जिसमें लगभग मैं कहता हूं 1 लाख लोग तो काम करने वाले होंगे। पंकज जी? यस सर, बिल्कुल होंगे सर। जो आज B1 है, B2 है, B3 है, कोई भी काम नहीं करेगा, वो तो काम करेंगे। बिल्कुल सर। तो जब वो लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कम्युनिटी आती जा रही है, लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, तो प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, जब अप ट्रेंड में आएगा तो आपके जो पैसे आज आपको कम दिख रहे हैं वो आपको 3 गुना 4 गुना दिखाई देंगे। पर उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस में रातों रात रईस नहीं बना जा सकता। आप सोचो कि रातों रात रईस बन जाओ, ये तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें किस्मत से एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हम 2 से 3 महीने में, 4 महीने में प्रॉफिट में आ जाते हैं। नहीं तो कितने ऐसे बिजनेस है दोस्त, आप किसी बिजनेसमैन से जाके मिलना, वो कहता है बिजनेस के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं स्टैंड होने में, चाहे उसने 50 करोड़ का बिजनेस कराओ, चाहे 100 करोड़ का, चाहे 1000 करोड़ का। आप कोई कॉलोनी भी काटेंगे तो उसके खरीदने के बाद डॉक्यूमेंट आने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है, तब जाकर आप प्लॉटिंग कर पाते हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये सारे मुद्दे अगर आप लोग सोचेंगे, समझेंगे। अब आप देख रहे हैं रेट की कैंडल ऊपर को जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, यहाँ पर क्या कोई एक आदमी खरीद रहा है? नहीं सर। जब बेच रहे थे तो लोग बेच रहे हैं, आज खरीद रहे हैं तो लोग खरीद रहे हैं। अब यहीं पे सबका मन खरीदने का बन जाए इस समय पर, ठीक है ना? जैसे कि मैं इसको हटाता हूं तो आप देखेंगे कोई $800 से, कोई $500 से, कोई $785 से। तो ये जो बाइंग पोजीशन है, बहुत सारे लोग ये वेट कर रहे हैं कि एक बार ये इसकी कैंडल ग्रीन बने तो हम भी क्यों ना वहां पर कोई बाइंग करें छोटी मोटी। अगर ये कैंडल यहीं से अप ट्रेंड में जाती चली गई तो दोस्तों $15-18 जाने में 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। अच्छा, $15-18 चला गया प्राइस, मान लो 2 दिन में चला गया, तो आप क्या 18 पे अगर माल बेच देंगे तो आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो आना तो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तब भी तो आप क्या कमा पाएंगे यहाँ से? कुछ नहीं। तो अगर आपको अभी बेचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ये तो हमें आजादी मिली है ओरिजिन प्लान के द्वारा कि हम अपने जो पैसे हमने लगाए हैं उसको हम एनी टाइम कैश कर सकते हैं, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। तो हमारे मन में विचार आ रहा है कि मेरा फंड $1000 लगा था, $500 रह गया है, और अगर वो हमें दिखता ही नहीं और हमें कंटिन्यू सिर्फ प्रॉफिट ही मिल रहा होता तो हम उसको प्रॉफिट ही तो ले रहे होते। बिल्कुल सर। तो ये तो हमारे लिए दोस्तों अच्छी बात है कि कभी हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, उस समय पे मैं अपने पैसे का कुछ हिस्सा यूज तो कर सकता हूं, चाहे वो लॉस ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो। क्लियर है? यस सर।
अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा अपने अपलाइन को सुनना, फिर उसके बाद हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। मेरे अपलाइन है, मैं सर अपलाइन को बोलूंगा, सर अगर आप फ्री हो तो 2 मिनट जरूर दें टीम के लिए। जी विपिन जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी जी जी, मैं वैसे तो सारा चीजें कवर कर दी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे सबसे कम बात हुई है, वो है टाइम। वो है टाइम। मैं यहाँ पे, अगर आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो कितने लोग, सभी 500 600 जो भी लोग हैं, इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा बंदा हैंड रेज करे जिसने सिस्टम को 4 महीने दिए हों और वो लॉस में हो। मैं देख रहा हूँ सर। देखो एक बार, और जिन्होंने हैंड रेज किया हो किसी भी एक बंदे ने, तो उसको अनम्यूट करके उससे मुझे बात करनी है। दोस्तों मैं सर एक चीज बता दूं दोस्तों, 500 लोगों से लिमिट ऊपर है। अभी मैं 502, 503, 504 देख पा रहा हूं, तो और भी लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है सर, मैं अब देखता हूं, अनम्यूट करता हूं। हमारे बीच में अतुल गुप्ता जी हैं जो पिछले 4 महीने से हैं। अतुल गुप्ता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार पाठक जी, नमस्कार विपिन जी। नमस्कार। मैंने मेरा क्वेश्चन ये था सिंपल, कि किसी बंदे ने 4 महीने पहले इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ हो, इन्वेस्टमेंट की हो, और वो आज लॉस में हो, ऐसे बंदे को हैंड रेज करना है। हाँ, ये बात भी ठीक है। खैर विपिन जी, ये पहले क्वेश्चन क्लियर करो मेरा, पहले क्वेश्चन समझो पूरा। आपका क्वेश्चन ये है कि कोई भी 4 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की हो, जिसने जिस प्राइस में भी की हो, उनमें का कोई भी बंदा एक ऐसा हैंडरेज करे जो लॉस में हो। जो लॉस में हो, यस, ये दिस इज माय क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने हैंडरेज कर रखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हैंडरेज डाउन कर लें। वही बंदा सिर्फ अपना हैंडरेज करे जो 4 महीने पहले जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, लॉस में हो। सर ये मिस्टर धर्मवीर सिंह है, मुझे लगता है, जो बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। धर्मवीर जी, आपने कब ज्वाइन किया सिस्टम? करीब 4 महीने पहले ज्वाइन किया था सर, 4 साढ़े 4 कितने से ज्वाइन किया आपने? मैंने ज्वाइन तो किया था 11,000 से सर, बट धीरे धीरे मैंने बढ़ा के अपना फिर 1 लाख में नहीं, क्वेश्चन फिर क्लियर करता हूँ। धीरे धीरे आप अगले 15 दिन पीछे तक भी बढ़ा रहे होंगे, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो क्या था, लॉस में नहीं हूँ सर, मैं बहुत ज्यादा नहीं, लॉस में नहीं है तो आपको हैंडरेज नहीं करना था, इसीलिए तो मेरा क्वेश्चन फिर समझो। विपिन जी, इसको रिपीट करो क्वेश्चन को, बहुत जरूरी है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जो लोग रूमर फैला रहे हैं कि प्रोजेक्ट में लोग लॉस में जा रहे हैं, मैं उन सभी से कहता हूं, जो लोग आज 500 से प्लस लोग बैठे हुए हैं, कि कोई बंदा जिसने 4 महीने पहले ओरिजिन का एक भी टोकन खरीदा हो एलजीनेस को, और वो बंदा अगर लॉस में है तो अपना हैंडरेज करे, और उसने बाद में टॉप अप कुछ नहीं किया हो, 4 महीने पहले से आज तक कुछ नहीं किया हो, और वो लगा के खाली लॉस में हो। सर कोई बंदा नहीं है ऐसा। सारे डाउन हो गए हाथ। 3 लोगों के अभी भाई 3 लोग हैं। मुझे दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बता दो कि भाई आप ओवरनाइट ही करोड़पति बनना चाहते हैं क्या सब लोग? अगर सिस्टम को आप टाइम नहीं देंगे, भाई प्राइस का मैटर सारे लोगों के, केवल इतनी देर से पिछले 40 मिनट की मैं केवल प्राइस पे ही बात सुन रहा हूं। अरे प्राइस का करना क्या है जब कोई भी बंदा लॉस में नहीं है? तो भाई क्या आप आज की आज ही प्राइस में करोड़पति बनना चाहते हैं क्या? कि आज ही जिसने इन्वेस्टमेंट किया हो और आज ही वो प्राइस एक ही बार डबल हो जाए और आज ही वो निकाल ले, ऐसा चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम को समझने की, और सबसे बड़ी बात, जिस बंदे ने आज भी इन्वेस्टमेंट किया है, या 13 पे 12 पे, अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले भी ये ड्रॉप हुआ है, 12 13 14 कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, और आज ये 9-10 आ गया, तो क्या वो लॉस में? लॉस में वो है जिसने पैसा विड्रॉल कर लिया। लॉस में तो वो है जो सिस्टम से बाहर हो गया, वो लॉस में, और डेफिनेटली ही विल बी इन लॉस, वो होगा ही होगा, और उसको लॉस होना भी चाहिए।
क्या वो एक रात में डबल करने के लिए आया था? भाई जिस लोगों ने सिस्टम को टाइम दिया है वो सारे बेनिफिट में। तो दिक्कत क्या है, मैं पंकज जी से पूछना चाहता हूं कि ये मैटर जो आज की जूम है प्राइस पे रखी गई है। पंकज जी बताएं, मैं जो बात कर रहा हूं इस बात पे कुछ बात करनी है मुझे आपसे। यस सर, यस सर, यस सर। मैं ये कह रहा हूं आपकी टीम में, क्या आपकी, मैं ये कह रहा हूं हर एक के साथ इस सिस्टम में ऐसा दुर्व्यवहार है क्या कि भाई जो आदमी का अपग्रेड हो गया डेजिग्नेशन उसके साथ में कुछ अलग प्लान प्रोसेस है, या जो नया ज्वाइन हुआ है उसके साथ कोई अलग प्लान प्रोसेस है, ऐसा कोई दुर्व्यवहार है क्या? नहीं सर, नहीं नो सर, सर, नो सर। सबके लिए सेम है सर। सीधा 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 एक सिंपल फॉर्मूला है। सिस्टम में जब भी किसी को ज्वाइन करा रहे हो तो 4 महीने की उसकी गुंजाइश से पहले उसका फोन भी यदि आपको आता है कि प्राइस गिर रहा है या उठ रहा है, मैं अच्छी तरह से श्योर हूं कि उठेगा तो किसी का नहीं आएगा, लेकिन गिरेगा तो सारे उंगली जरूर करेंगे। तो उस बंदे को तुरंत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके अनस्टेक करा के उसको उसका बाहर कर दो सिस्टम से। जो आदमी 4 महीने का अपनी जिंदगी चेंज करने के लिए जो 40 साल गुजार चुका है, या 50 साल का हो गया, या 52 साल का हो गया, उसने 50 साल जिंदगी के गुजार के आज भी चप्पलों में है, वो आदमी अभी एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में आके यदि सिस्टम को 4 महीना देने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे बंदे को सिस्टम में रहने का हक नहीं है। और ये सिस्टम किसी भी अपलाइन डाउनलाइन का सिस्टम नहीं है, ये हर बंदे का इंडिविजुअल व्यापार है। और ये अपलाइन डाउनलाइन बोलते हैं, ये भी पाप है। एक दूसरे के लिए कोई काम नहीं कर रहा। जो व्यवहार किसी ऊपर वाले के लिए है वही हर एक के लिए लागू है। क्या विड्रॉल करते टाइम कोई भी अपलाइन से पूछता है सर मैं निकाल लूं? रात में चुपचाप निकालेगा चोरों की तरह। तो अपलाइन कहाँ रही? विपिन जी सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। ये सारे लोग अच्छा दूसरी कंपनी में शिफ्ट करने के टाइम पे अपलाइन रही? यहाँ कोई भी अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, यहाँ सारे लोग सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। और सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है और कोई किसी पे एहसान करने की कोशिश करता है तो वो एहसान ना करे, सिस्टम से क्विट हो जाए। ये प्रोग्राम आप हम सबकी जिम्मेदारी है चलाना इसको, और हम और आप सब चला रहे हैं। हाँ, जब नेगेटिव सेंटीमेंट होगा तो ये समुद्र की वेव की तरह है, ज्वार भाटे की तरह है कि अगर वेव आई तो गया नीचे, वेव आई तो उठा ऊपर। तो ये प्रक्रिया है। अभी जो लोग स्क्रीन पे मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, चार्ट देख रहे होंगे, तो उनके जो ये क्वेश्चन है मुझे लगता है काफी हद तक तो सॉल्व हो ही गए होंगे। जी सर, जी सर। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है सभी से कि आपस में, क्योंकि हम आरबीआई की लाइसेंस लेके काम कार्यवाही थोड़ी हो रही है यहाँ पे, तो भाई सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स का विशेष ध्यान रखें। टेलीग्राम कम्युनिकेशन लोग और बड़ी मीटिंग ना करें, स्मॉल मीटिंग्स करें, जूम पे अपना काम करें। एक अच्छा भगवान की कृपा से ऑप्शन मिला है तो पैसे बनाएं, अपनी लाइफ सिक्योर करें। टैक्सेशन वाला पार्ट का आप अपना ध्यान रखें, टैक्सेशन को इन्वॉल्व करें, रियल एस्टेट में इन्वॉल्व करें। सारा जो जहां पे भी जो भी आपके बस की है, जैसे भी अर्निंग जो भी हो रही है, आप अपनी उनको साइमल्टेनियसली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करें। यही है मेरा तो सबमिशन यही है। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो आप मेरे से सबके बिहाफ पे पूछ सकते हो। पंकज जी कोई अतुल गुप्ता जी? सर तो नीचे से एक क्वेश्चन आया है, मैंने बताया है ना? नहीं, नीचे से कोई क्वेश्चन नहीं है पंकज जी। आपका क्वेश्चन देखो, नीचे से क्वेश्चन जब भी आते हैं, जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी होते हैं हम उन्हीं को सामने रखते हैं, नहीं तो उनको जवाब दे चुके होते हैं। आप पूछिए प्लीज। हाँ तो सर ये क्वेश्चन ये था कि जब जैसे हमने ट्रेजरी से हमने पिछले 24 दिन से यहाँ से बाय हो रहा है, जो पैसा ट्रेजरी से हम खर्च कर रहे हैं, और फिर भी प्राइस नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि ये बाय करते हुए फिर भी आपको पता है, आपको पहले ये पता है, अभी विपिन जी ने डिक्लेयर नहीं किया, प्राइस का संबंध सेल से नहीं है और बाइंग का लिक्विडिटी का संबंध बाई सेल से कम है, 50-50% है।
बॉन्ड में लॉक होगा तो लिक्विडिटी प्लस होती है, उसके बावजूद भी रेट नीचे जा सकता है, क्योंकि लोग बॉन्ड नहीं सेल कर रहे, लोग एलजीएनएस सेल कर रहे हैं। तो सेलिंग से लिक्विडिटी बहुत मिनिमाइज कम होगी, प्राइस ज्यादा ड्रॉप होगा, क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट होगा जब बॉन्ड से लिक्विडिटी प्लस होती है, ना कि एलजीएनएस की बाइंग से ज्यादा होती है। ये बात क्लियर हुई आपको, नहीं हुई? यस सर, ठीक है। तो लिक्विडिटी और प्राइस बार बार सारे, जब से पिछले 1 घंटे के एपिसोड में लिक्विडिटी का संबंध बाइंग से हो रहा है और सेलिंग से हो रहा है और प्राइस से हो रहा है, ये गलत है, ये पार्शियली है। हाँ, इंटरनल सारी चीजें लिंक हैं, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में लिक्विडिटी डायरेक्टली संबंध प्राइस से नहीं है, परसेंटेज में है, लेकिन डायरेक्टली प्राइस का संबंध सेल से है, एलजीएनएस की सेल से है, और लिक्विडिटी का संबंध एलजीएनएस के बॉन्ड की बाइंग से है। ये क्लियर है? यस सर। जी विपिन जी। नहीं ठीक है सर, बहुत अच्छा सर रहा। बाकी जो चीजें हैं वो होती रहेंगी। और दोस्तों फिर हम अगले दिन मीटिंग रखेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, क्योंकि आज मेरा एक प्रोग्राम है फरीदाबाद में, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, तो मेरे को उनके साथ मिलना है। मेरा ये है कि इन सबको थोड़ा सा टीजी, कोमेरा, ये सारे कम्युनिकेशन के मीडियम में सब लोगों से बात करी जाए, आपस में एक कम्युनिकेशन के माध्यम को टीजी और कोमेरा ज्यादा यूज करें। सर आज हम शाम के लिए ना मैं आ रहा हूँ आपके पास में, फिर हम आ जाओ और एक गेट टुगेदर ना V1 एंड अबव की रख लेते हैं, ट्रेनिंग सेशन के लिए। सर रामनगर में रख रहा हूँ मैं इसी हफ्ते के अंदर में, जितने V1 कहीं भी रखो, तो ये बहुत जरूरी है सारे लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।